हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और बिग बॉस के घर में हैप्पी न्यू ईयर मन तो गया कल, लेकिन घर का माहौल कुछ हैप्पी सा है नहीं। मैं बात कर रही हूँ अविनाश का। जैसे कि आपको सबने देखा कि कल कंगना आई थी घर में और उन्होंने अपने टॉप 4 बताए, अपने नहीं जनता के टॉप 4 बताए कि बाहर किसकी चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो उसमें 2 लड़कियों का नाम था, 2 लड़कों का नाम था। घर वालों से पूछा गया कि कौन कौन 2 लड़की हो सकती हैं, तो घर वालों ने गेस किया, किसी का सही हुआ किसी का गलत हुआ। लेकिन हाँ, उसके बाद कंगना ने फिर दोनों नाम अपने बताए कि चुम और ईशा, ये दोनों हैं जो घर के बाहर बहुत ज़्यादा धमाल मचाई हुई हैं। इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा बाहर हो रही है, तारीफ़ें हो रही हैं। तो ये हैं लड़कियों में टॉप 2। और लड़कियों में टॉप 2 होने के बाद उसमें दोनों में मुकाबला कराया गया घर में कि कौन मतलब कि घर के मामले में टॉप 1 पे है। तो घर वालों ने चुम को ज़्यादा वोट किया, क्योंकि ऑफ कोर्स जिसके साथ ज़्यादा लोग रहेंगे वो ज़्यादा वोटिंग आएगी। तो चुम जीत गई घर के हिसाब से कि वो विनिंग है। और उसके बाद फिर कंगना ने टॉप 2 लड़कों में बताया। लड़कों में भी जो लोगों घर के लोग हैं उन्होंने गेस किया कि रजत करण हो सकते हैं एंड रजत विवियन हो सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा। लेकिन जब कंगना ने कहा कि रजत नहीं है, विवियन और करणवीर ये दोनों टॉप 2 हैं घर के बाहर, इनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। तो उन दोनों में फिर कंपटीशन हुआ और फिर उसमें जो है वो करणवीर जीत गए। तो करणवीर जीत गए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे ज़्यादा जो बुरा लगा इस सिचुएशन में वो थे अविनाश। अविनाश को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब वो टॉप 4 में नहीं है। और इसको लेके वहाँ पे उन्हें कंगना के सामने कहा भी कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं टॉप 4 में नहीं हूँ। और उसमें जो अवार्ड देना था तो उन्होंने अपने दोस्त को नहीं दिया, विनिंग वाला अवार्ड उन्होंने करणवीर को दिया। अब पता नहीं क्यों दिया, ये तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन बुरा तो बहुत लगा, हम सबको इतना बुरा लगा तो सोचिए कि विवियन को कितना बुरा लगा होगा कि विवियन उनके दोस्त हैं, बड़े भाई बोलते हैं, फिर भी अविनाश विवियन को क्या विनर नहीं देख सकते। मतलब विवियन को वो विनर समझते ही नहीं है, ऐसा लगा। और उन्होंने करणवीर को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर उनको अंदर से खल रही है ये सारी चीज़ें कि मैं टॉप 4 में क्यों नहीं हूँ। और इसी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी दिख रही हैं अभी घर पे। फिर ईशा से वो बात करते हुए भी दिखे कि तुम लोग का तो सही है, तुम टॉप 4 में आ गए, मैं तो टॉप 4 में भी नहीं हूँ। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ घर में, जो मतलब मेरी चर्चा ही नहीं हो रही है बाहर। उसको ये चीज़ें सताई जा रही है जो अविनाश है उसको। हालांकि उसका गेम देखा जाए तो नकली असली जो भी देखा जाए सही है। मतलब शुरू से एक्टिव रहा है, सोया नहीं है कोने में। तो मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा गेम है, बट निगेटिव ही समझ लीजिए। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो बोलूँगी उसका गेम बिल्कुल ही निगेटिव है। और वो जब फर्स्ट वीक में बोल रहा था ना मैं इस घर का विलेन हूँ, तो सच में वो मेरे नज़र में तो विलेन ही है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जिस तरह से वो जो चाहत है उसको बोलता है कि शर्ट उतारूँ। हालांकि आज देखने में बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ को लेके। जो चाहत की मम्मी ने सवाल उठाया है कि लौंडियाबाज बोला है, तो आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। बट चलिए मैं अपने पॉइंट पे आ जाती हूँ। तो उसमें हुआ ये है कि जैसे वो चाहत को बोलता है कि शर्ट उतारूं, तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि शर्ट उतार के भी क्या तुम्हारे शरीर में क्या सोने या हीरे जड़े हैं क्या, कि बार बार शर्ट उतारूं उसके सामने बोलता रहता है। तो ये चीज़ें मुझे बिल्कुल चीप लगती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसा भी है उसने गेम तो खेला है, एक्टिव तो रहा है पूरे वीक। इसको लेके उसको बहुत बुरा भी लगा है कि मेरे को टॉप 4 में नहीं बताया गया, और वो शिकायतें कर रहा है सबसे कि मैं क्यों नहीं हूँ, अपसेट भी है। तो जिस पे ईशा जो है उसको समझाती हुई नज़र आ रही है, कोई बात नहीं, अभी 2 वीक बचा हुआ है, तुम्हारा गेम इम्प्रूव हो सकता है, गेम पलट सकता है, एक दिन में गेम पलट जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो समझा रही है अविनाश को, और वो अपसेट सा लग रहा है वो। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, आपको अविनाश का गेम कैसा लगता है? मेरे से पूछिएगा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपनी राय मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।